हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सीको सीएमएस ट्विन। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कैश मतलब कि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो कि हमारे टोटल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं 24। और इस वीडियो में आपको मैं 24 के 24 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का नाम आपको याद कराने वाला हूँ। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको ये याद हो जाएगा कि कैश 24 की क्या क्या नाम है। 1 से लेके 24 तक हम सारे याद करने वाले हैं। तो मैं एक शॉर्ट स्टोरी आपको सुनाने वाला हूँ, जो कि आपको मेमोरी ट्रिक की तरह काम आएगी। तो मैं इस वीडियो को लेंदी ना बनाऊं, तो इसलिए मैं फटाफट स्टार्ट करता हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक लड़का था जिसका नाम है कॉस्ट, और एक लड़की थी, ठीक है, जिसका नाम था प्रोडक्शन। तो लड़के का नामकरण कर दिया हमने, लड़की का नामकरण कर दिया। कॉस्ट हमारे लड़के का नाम है और लड़की का नाम क्या है? प्रोडक्शन। तो सबसे पहले वो जो लड़का था वो एक गार्डन के अंदर खड़ा है या पार्क के अंदर खड़ा है, ठीक है। और वहाँ पे खड़े होके वो सोचता है कि मेरे को जो है प्रोडक्शन को जो कि उसकी गर्लफ्रेंड है उसको क्या कहते हैं, घुमाने ले जाना है। तो मेरे को क्या कहते हैं, क्या क्या खर्चा लगेगा, कॉस्ट लगेगा। तो वो क्लासीफाई कर रहा है कि यार वो जो है वो 20 रुपए के तो मोमो खा जाएगी, ठीक है। बाकी 50 रुपए के मैं उसको घुमाने ले जाऊंगा कहीं, तो वहाँ या पॉपकॉर्न खा जाएगी, ठीक है। ऐसे करके उसने अपनी 150 रुपये की मूवी टिकट लग जाएगी। ऐसे करके वो अपनी कॉस्ट को क्लासीफाई कर रहा था, दिमाग लगा रहा था। तो सबसे पहले उसके अंदर क्या आया, हमारा कैश 1 निकल के आया, जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। उसके बाद ये करने के बाद उसको क्या कहते हैं, अब वो सोचता है कि उसकी कैपेसिटी क्या है, मतलब कि वो कितना खर्च कर सकता है। तो वो यही सोचता है कि यार मेरे पास तो चलो मेरे पास चलो 500 रुपये हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, मैं 500 रुपये अपने दोस्त से उधार ले लूँगा, ठीक है। और जो मेरी कैपेसिटी है वो 500 रुपये की है, और मेरे दोस्त की कैपेसिटी 500 रुपये, टोटल मेरी 1000 रुपये की कैपेसिटी होगी। तो वो कैपेसिटी डिटरमाइन कर रहा था कि उसका कितनी कैपेसिटी है, उसके पास कितने पैसे आ सकते हैं। तो वो कैश 2 में आ जाता है, कैपेसिटी डिटर्मिनेशन। फिर उसके बाद इतनी बात होती है तो वो सोचता है कि मेरे को क्या करना चाहिए, मेरे को क्या कहते हैं, कुछ पैसे बचा के रखने चाहिए, मतलब कि मतलब फ्यूचर काम आए। तो वो यही सोच रहा होता है, और ऊपर देखता है कि ओवरहेड, उसके ओवरहेड मतलब उसके सर के ऊपर जो है बहुत तेज धूप, सूरज निकला होता है, सूरज निकल जाता है, बहुत तेज धूप हो रही होती है। उसके सर पे बहुत तेज धूप हो रही होती है, उसे बहुत गर्मी लग रही होती है। और वो कहता है यार बस प्रोडक्शन आ जाए तो मैं उससे उसको कहीं लेके चले जाऊं घुमाने, ठीक है। तो वो इतने में मतलब क्या होता है कि वो प्रोडक्शन के बारे में सोचने लग जाता है। तो सबसे पहले कैश 2 की बात करूं तो यहाँ पे सॉरी 3 की बात करूं तो उसका नाम क्या है, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन ओवरहेड, ठीक है, प्रोडक्शन ओवरहेड। फिर उसके बाद हमारा कैश 4 आ जाता है, ठीक है। वो उसको याद आता है यार 4 बजे का मैंने बोल रखा है, 4 बजे मैंने प्रोडक्शन से मिलने जाना है। तो 4 बजे क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। 4th नंबर पे हमारा नाम आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर अब अगर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आना है तो वो क्या करता है, गाड़ी पकड़ता है, ठीक है, कोई ट्रांसपोर्ट पकड़ता है और चल पड़ता है, ठीक है। जब वो जा रहा होता है तो उसको याद आता है यार मेरी गर्लफ्रेंड है, तो मैं उसके लिए क्या करूँ, कुछ फ्लावर वगैरह, रोज़ वगैरह ले जाऊँ। तो उसको फिर मतलब 6 पे याद आता है कि मटेरियल कुछ ले जाऊँ, ठीक है। यहाँ पे वो ट्रांसपोर्टेशन के बारे में सोचता है, और सोचता है कि एवरेज कितना किराया लग जाएगा। तो यहाँ पे एवरेज इक्वलाइजेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात हुई है कैश 5 में। फिर कैश 6 में वो रोज के बारे में सोच रहा है, तो मटेरियल, ठीक है। उसके बाद कैश 7 में वो देखता है कि जहाँ से उसने रोज खरीदे हैं, ठीक है, वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो एम्प्लॉयज़ को, जो उसके मालिक ने वहाँ के एम्प्लॉयज़ को, 7 एम्प्लॉयज़ थे वहाँ पे काम कर रहे थे रोज़, उस जहाँ से उन्होंने रोज़ लिया था वहाँ पे 7 एम्प्लॉयज़ थे। और उसके मालिक ने उन एम्प्लॉयज़ को अच्छे से यूटिलाइज कर रखा था। तो हमारा नेक्स्ट आ जाता है यूटिलाइज, कॉस्ट ऑफ यूटिलाइज, ठीक है। तो यूटिलिटी, सॉरी यूटिलिटी, यूटिलाइज से आप वर्ड बना सकते हो यूटिलिटी।
फिर उसके बाद वो देखता है कि उन्होंने ऐसे यूटिलाइज कर रखा था कि वो पैकिंग बहुत अच्छी करते थे, मतलब रोज़ की जो पैकिंग होती है, जो फ्लावर बुके बनाते थे, पैकिंग ऑफ मटेरियल बहुत बढ़िया करते थे। और मटेरियल क्या था, रोज़। ठीक है, उस फ्लावर को जो पैक बुके बनता था उसका बहुत बढ़िया, रोज़ का बुके जो बनाते थे वो बहुत बढ़िया सा बनाते थे। तो एम्प्लॉयज़ को ऐसे यूटिलाइज कर रखा था उसके मालिक ने कि उसका जो रोज़ जो बुके बनाते थे रोज़ का, वो बहुत अच्छा बनाते थे। तो वहीं पे मैं सोचने लगा, जो मैं कॉस्ट हूँ, तो मैं सोचने लगा कि मेरा जो है क्या कहते हैं, क्या आएगा मेरा यहाँ पे कुछ ना कुछ, मतलब डायरेक्ट इनका डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना होता होगा, मतलब कि इनका डायरेक्ट खर्चा कितना होता होगा, क्योंकि मैं कॉस्ट हूँ, कॉस्ट के बारे में बात करूँगा तो इनका डायरेक्ट खर्चा कितना होता होगा। ये बात करते करते मेरे को याद आया कि 11 बज चुकी है, अब मेरे को क्या कहते हैं ऑफिस जाना है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस जाना है किसके पास, प्रोडक्शन के पास। ठीक है, प्रोडक्शन के पास ऑफिस जाना है। तो अरे प्रोडक्शन के ऑफिस प्रोडक्शन को लेने जाना है, मुझे याद आता है। तो मैं अपनी स्कूटी पकड़ता हूँ, फटाफट लेके चलता हूँ। जैसे ही मैं अपनी स्कूटी पकड़ता हूँ, लेके जा रहा होता हूँ, तभी क्या होता है, वो स्कूटी ख़राब हो जाती है रास्ते में। तो मेरे को क्या करानी पड़ती है, उसको रिपेयर। तो यहाँ पे रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट आ गया। ठीक है, मेरे को क्या करानी पड़ी, अपनी स्कूटी रिपेयर करवानी पड़ी, तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट आ गया। ठीक है, तो रिपेयर के साथ साथ मेरे को कॉस्ट ऑफ सर्विस भी देनी पड़ी। तो 13वें पे हमारा कॉस्ट ऑफ सर्विस आ गया। और 14 नंबर पे हमारा जो है वो आ जाएगा। और जब कॉस्ट ऑफ सर्विस में दे रहा था, तो वो बंदा बताता है, यार तुम्हारा तो पॉल्यूशन जो है वो एक्सपायर्ड हो गया, तो पॉल्यूशन बना लो अपना गाड़ी का। आजकल बनता है ना पॉल्यूशन गाड़ी में, तो पॉल्यूशन बनवा लो। तो मैंने कहा ठीक है, पॉल्यूशन बनवा लेता हूँ। तो मेरे को पता लगा मेरा पॉल्यूशन भी वो हो गया एक्सपायर। तो मैंने पॉल्यूशन बनवाया। मैं बड़ा परेशान हो गया था स्कूटी से, वो स्कूटी चल ही नहीं रही थी। तो मैंने क्या करा, उसको सेलिंग कर दिया एंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 15 नंबर में आ जाएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। और सेल करते वक्त मैंने देखा कि उस पर डेप्रिसिएशन कितना लगा था, उस स्कूटी पे डेप्रिसिएशन कितना लगा था, डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन हमारा 16वां आ जाता है। ठीक है, उसके बाद ये हो रहा था। ठीक है, मुझे क्या था, अब मुझे क्या कहते हैं, फिर मैंने वहीं पे खड़े खड़े देखी, यार एक स्कूटी इतनी बढ़िया, मेरे पास एक्टिवा की थी, मेरे को पसंद आ गई जुपिटर की। तो मेरे को इंटरेस्ट आ गया जुपिटर में। ठीक है, स्कूटी में इंटरेस्ट आया है, किसी और चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आया। तो मेरे को इंटरेस्ट आने लगे जुपिटर में। ठीक है, तो मैंने 18 नंबर पे मैंने कहा अब जो है जुपिटर लूँगा, लेकिन रिसर्च करके लूँगा। स्कूटी तो लेनी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके लूँगा कि भैया कितना एवरेज देगी, क्या करेगी क्या नहीं करेगी, मैं उसको लूँगा। ठीक है, तो मैंने क्या करा, रिसर्च करा ली उस स्कूटी पे और उसको परचेज़ कर ली। ठीक है, अब मैं अपनी स्कूटी जुपिटर को लेके जा रहा हूँ। ठीक है, और मैं जब जा रहा हूँ तो मैंने जाते ही जो मेरी प्रोडक्शन मेरा वेट कर रही थी उसको मैंने मनाया, और रोज़ से मैंने उसको प्रपोज कर दिया। तो और उसको बोल दिया, कॉस्ट ने उसको क्या बोला, विल यू मैरी मी। ठीक है, विल यू मैरी मी। तो प्रोडक्शन भी इस बात का इंतज़ार कर रही थी, प्रोडक्शन ने भी हाँ कर दी। तो इन दोनों ने जॉइंट कॉस्ट कर ली, जॉइंट हो गए ये। तो जब दोनों जॉइंट हो गए, शादी हो गई, तो इसने क्या करा, प्रोडक्शन के नाम पे रॉयल्टी करवा ली कि भैया अब वो मेरी है, एंड टेक्निकल नो हाउ अब वो किसी की नहीं है। ठीक है, जब इन दोनों की रॉयल्टी हो गई, ठीक है, तो ये अपना क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ और ज़्यादा स्पेंड करने लगे। जब ये क्वालिटी टाइम स्पेंड करने लगे, तो क्या हुआ, कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चर होगा। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई। अब मैन्युफैक्चर क्या होगा वो आप समझदार हो। ठीक है, अब मैं इसमें कुछ बोलूँगा नहीं। तो वो मैन्युफैक्चरिंग हो गई। तो जब वो मैन्युफैक्चरिंग हुई, मतलब कि हम अब प्रोडक्शन और जो कॉस्ट थे उन दोनों के बच्चे हो गए। और जब बच्चे हो गए, और वो भी क्या कहते हैं, बच्चे हुए हैं तो ट्विंस हुए हैं, 22 हुए हैं, दोनों एक साथ हुए हैं, तो ट्विंस बच्चे हुए। 22 याद रहेगा आपको, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बच्चे थे 22, मतलब कि 2 बच्चे थे। ठीक है, 2 बच्चे थे 2 ठीक है, अब वो 2 बच्चों को संभालना मेरे मतलब कॉस्ट के लिए तो
कॉस्ट के लिए वो बच्चों को संभालना, ठीक है, मैं अपने आप को कॉस्ट मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो कॉस्ट के लिए प्रोडक्शन, बच्चों को संभालना बड़ा ओवर बर्डन सा था। तो ओवर बर्डन लगने लगे उसको अपने बच्चे, ठीक है। जब वो ओवर बर्डन लगने लगे तो उसने सोचा कि इनको क्यों ना मैं क्रच वगैरह में या इनकी बेबी सिटिंग करा लूँ, या कुछ ना कुछ तो इनका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो उसने ट्रीटमेंट करा दिया उनका, ट्रीटमेंट ऑफ रिवेन्यू इन कॉस्ट स्टेटमेंट। तो उसने उनका ट्रीटमेंट करवा दिया। तो इसी के साथ हमारा जो ये 24 एयर्स थे वो ख़त्म हो गए। सबसे पहले मैंने क्या किया था, मैं पार्क में खड़ा था, मैंने सोचा कि मैं क्लासीफाई कर लेता हूँ कॉस्ट को, मोमोज में कितना खर्च होगा, इसमें कितना खर्च होगा, ये दिमाग लगाया। और फिर मैंने अपनी कैपेसिटी देखी कि मेरी कैपेसिटी 500 है, मेरे दोस्त की कैपेसिटी भी 500 रुपये है, चल मैं उससे उधार ले लूँगा 500 रुपये। तो टोटल कैपेसिटी मेरी 1000 रुपये हो गई। लेकिन मैंने जो है कुछ ना कुछ, मतलब जब मैं ये सब चीज़ सोच रहा था तो मेरे सर के ऊपर ओवर द हेड सूरज उगाया था, और तीसरे नंबर पे सूरज आ गया हमारा, ठीक है। तो ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड, थर्ड नंबर क्या है हमारा, प्रोडक्शन ओवरहेड, ठीक है, CS3। फिर यहीं पे मेरे को याद आ रहा है कि मेरे को 4 बजे जो है, यही बात करते करते मेरे को याद आया 4 बजे मेरे को प्रोडक्शन से मिलने जाना था। तो 4 पे क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। फिर जब मिलने जाना है तो मैं कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्ट पकड़ूंगा, भैया ट्रांसपोर्ट ऑटो वगैरह पकड़ना पड़ेगा। तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एवरेज, मतलब मैं एवरेज, ऑन एन एवरेज सोचूंगा यार खर्चा तो आएगा, कितना आएगा, 50 रुपये लेगा ऑटो वाला, 10 रुपये लेगा, और खाली हाथ तो जाऊंगा नहीं, कुछ ना कुछ मटेरियल लेके जाऊंगा। तो उसके लिए रोज़ ले लिया। जब मैं रोज़ ले रहा था तो वहाँ पे मैंने एम्प्लॉयज़ देखे कि बहुत अच्छे से, जो उसके मालिक थे, उस रोज़, जो मतलब जो फ्लावर बुके वगैरह बेच रहा था, जो उसका ओनर था उस गैलरी का, वो उसने अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करा था। तो यूटिलिटीज करके आ जाता है 8 नंबर में हमारा यूटिलाइज, ठीक है। 7 नंबर में हमारा एम्प्लॉय। फिर वो इतने अच्छे से यूटिलाइज कर रखा था कि वो पैकिंग जो है मटेरियल की, जो रोज़ की पैकिंग करते थे, इतनी मस्त पैकिंग करते थे, बुके देखते ही पसंद आ जाता था। तो मैंने सोचने लगा कि मैं कॉस्ट हूँ, तो मैं सोचने लगा क्या इनका डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या आता होगा। तो इतनी बात सोचते सोचते मेरे को याद आया कि डायरेक्ट एक्सपेंस इनका क्या आता होगा, कि मेरे को तो ऑफिस जाना है, ठीक है, उसको अपनी गर्लफ्रेंड को लेने। तो जब मैं अपनी गर्लफ्रेंड को लेने जाने की सोच रहा था तो मैंने कहा अब मैं लेट हो गया हूँ तो मैं स्कूटी ले जाता हूँ। और स्कूटी ले जाते वक्त मेरे को क्या हुआ, रास्ते में स्कूटी ख़राब